हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल केसरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ सुबह की जल्दीबाजी में हमें यही टेंशन होती है कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं जो सभी के लिए टेस्टी भी हो और साथ ही साथ हेल्दी भी हो। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एकदम नए टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप सुबह की जल्दीबाजी में सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। अगर आपके पास आलू ज़्यादा बड़े साइज के हैं तो 2 आलू ले सकते हैं। आलू लेने के बाद इसे हमें बारीक छेद वाली जाली पर बारीक बारीक ग्रेट कर लेना है। वैसे आप चाहें तो आलू को बारीक मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैश करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू के कोई भी बड़े टुकड़े इसमें नहीं होने चाहिए। आलू को ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा टुकड़ा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और साथ में डालेंगे आधा टुकड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो थोड़े से गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। वैसे अगर आपको नाश्ता ज़्यादा तीखा पसंद हो तो हरी मिर्च को बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसे भी ग्रेट करके डालेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर 2 कलियां लहसुन की ली हैं, इसे भी ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्रेट करके डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी के साथ में हम इसमें थोड़े से मसाले भी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसी के साथ में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला में कई सारे मसालों का टेस्ट रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाता है। अब डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी मसालों को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और अपने प्यारे से छोटे से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 पीस ब्रेड। अक्सर हम सभी के घरों में ब्रेड खाने के बाद उसके किनारे का जो हिस्सा है वो बच जाता है। तो बस मेरे पास भी वो किनारे का हिस्सा बचा हुआ था, तो वही मैंने लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो आधा कप पोहा को बारीक पीस कर डाल सकते हैं। ब्रेड डालने से आलू में जो मॉइस्चर होगा, नमी होगा, उसको ये बिल्कुल अच्छे से सोख लेगा। तो इस तरीके से हम ब्रेड को मसल कर आलू के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अब ये चटपटा सा आलू का मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे उठाकर साइड में रखेंगे और इसके आगे की तैयारी करेंगे। अब हमें गैस पर एक कढ़ाई रख लेना है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म होगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच जीरा और चलाते हुए इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। और जब जीरा चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद बस इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी आपको कोई भी कटोरी या कप सेट कर लेना है, उसी से नाप कर डालना है। एक बार हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक बार इसे और चलाते हुए अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बारीक वाली सूजी। फ्रेंड्स, पानी मैंने कप से नापकर 1 कप डाला हुआ था। जितना हमें पानी लेना है उसका आधा, यानी कि आधा कप हम इसमें सूजी डालेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से नाप कर लीजिएगा। और कढ़ाई के अंदर हमें एक साथ सारे सूजी को नहीं डालना है, बस थोड़ी थोड़ी सी सूजी डालते जाएंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे। सूजी डालते समय आपको फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर ही लगातार चलाते हुए आपको इसका डो तैयार करना है। जैसे जैसे आप इसे चलाते हुए पकाएंगे, आप देखेंगे कि सूजी का डो गाढ़ा होते जाएगा और ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। आप इसे जितने ही अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, आपका डो भी एकदम बढ़िया पककर तैयार होगा। और इसे पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये डो की तरह बन जाता है।
तो लीजिए डो हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, तैयार हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। और अभी ये डो काफ़ी गर्म है, तो हम इसे किसी थाली या प्लेट में निकालेंगे जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक ये सूजी का डो ठंडा होगा तब तक हम इधर छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब हमने जो आलू का मसाला तैयार किया है उसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। बॉल्स ना ही तो ज़्यादा बड़े साइज़ के होने चाहिए और ना ही तो ज़्यादा छोटे साइज़ के होने चाहिए। मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं इसे हमें पहले से ही करके रखनी है। इस तरह से नाश्ता बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बस इस तरीके से हमें सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसे उठाकर हम साइड में रख देते हैं और इधर सूजी भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और फिर इसे हाथों से मसल कर चिकना करेंगे। इस तरह से इसमें जो भी गांठें या गुठली होंगे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और साथ ही साथ सूजी का डो एकदम स्मूथ सा चिकना सा हो जाता है। चिकना करने के बाद अब हम इसमें से बड़े साइज के पेड़े तोड़ेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे चकले पर रखेंगे। अब हमें इसकी बड़ी सी रोटी बेलना है। फ्रेंड्स, अगर आपने सूजी का डो तैयार करते समय धीमे आंच पर इसे बढ़िया से पकाकर डो तैयार किया होगा तो इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा और जिस तरह से आप इसे बेलना चाहेंगे आप इसे बेल पाएंगे। तो लीजिए, हमने बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। इसे हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना ही तो ज़्यादा पतला रखना है। अब हमें इस तरह का कोई गिलास या कटोरी लेना है और इस तरीके से इसे गोल शेप में कट करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर भी छोटी छोटी पूड़ी बेल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मेहनत भी कम लगेगा और सारी पूड़ियाँ एक बराबर बनकर तैयार होंगी। कट करने के बाद इसके किनारे का जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हमें हटा लेना है और दोबारा से उसी आटे में मिलाकर नाश्ते को तैयार कर लेंगे। इन सभी पूड़ियों को कट करने के बाद इसे उठाकर हम साइड में रख लेंगे। इसमें से एक पूड़ी को बीच में रखेंगे और इसके किनारे पर दबाकर हल्का सा पतला कर लेंगे। फिर इसे हाथ में उठाकर हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे से पैक करेंगे। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं बस उसी तरह से इसे भी किनारे से अच्छे से पैक कर लेंगे, जिससे इसके अंदर जो आलू का मसाला है वो कहीं से भी बाहर नहीं निकले। इस तरीके से आपको इसे बिल्कुल अच्छे से पैक कर लेना है। देखिए, इसमें कहीं से भी क्रैक्स नहीं आया है, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे पैक किया है। बस सेम प्रोसेस से हमें सभी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए, हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आईब्रो बनाने वाली चिमटी ली है, इसी से हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो बस जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से डिजाइन बनाने से नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। वैसे सभी के घरों में हर रोज़ बच्चे नए नए नाश्ते की डिमांड करते हैं, तो इस तरह से नए नाश्ते को बनाकर आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो लीजिए, मैंने यहाँ एक नाश्ते के ऊपर डिजाइन बना ली है, बाकी सभी को भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें स्टीम पर पकाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दी है। इसके ऊपर से ऑयल लगी हुई जाली वाली छन्नी रखेंगे और फिर इसके ऊपर नाश्ते के पीसेज को रखेंगे। सभी पीसेज रखने के बाद अब हम इसे ढककर और लगभग 10 मिनट तक के लिए स्टीम पर पकने देंगे। अब यहाँ नाश्ते को स्टीम पर पकते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो गया है। इतने देर में नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम जाली पर से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब आप चाहें तो गर्मा गर्म नाश्ते को हरी चटनी के साथ या फिर चाहे तो टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। या फिर चाहे तो मेरी तरह से 1 चम्मच तेल में भी हल्का सा सेक कर खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ गैस पर एक पैन रख ली है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिया है आधा छोटे चम्मच राई। और राई जब चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते। इसे चलाते हुए हल्का सा भूनने के बाद सारे नाश्ते के पीसेज को पैन में रखेंगे और फिर से अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हल्का सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा तो खाने में इसका टेस्ट और ज़्यादा दोगुना हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर से एक सीक्रेट मसाला डालेंगे, वो है मैगी मसाला।
इससे नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा हो जाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर पाव भाजी मसाला या फिर चाहें तो अपने मनपसंद के कोई और मसाला डालना चाहें तो इसके ऊपर से डाल सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चटपटा सा मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे बनाकर बच्चों को खिलाएं या फिर चाहें तो मेहमानों को खिलाएं। जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रुकेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी के साथ।